क्या चीन को दोस्त बनाने जा रहा है इजराइल? क्या पाकिस्तान इजराइल के बीच हो जाएगी दोस्ती? क्या भारत का जिगरी दोस्त इजराइल बदल चुका है? चीन पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो किसका साथ देगा इजराइल? दोस्ती की मजबूती के लिए मोदी का क्या है मास्टर स्ट्रोक? दोस्तों, इस वक्त भारत के उत्तर पूर्व में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी पर चीन आ डटा है, तो पश्चिमी फ्रंट पर पाकिस्तान मोर्चा खुले पड़ा है। ठीक से कहें तो टू फ्रंट वॉर वाली स्थिति बनी हुई है। इतना ही नहीं, समंदर में भी चीन की चुनौतियां किसी भी सूरत में कमतर नहीं है। चीन 50 किलोमीटर की दूरी पर जमा हुआ है, लिहाजा भारत ने अपनी सेना को आगे करने के साथ ही अब दुनिया में अपने जिगरी दोस्तों को भी टटोलना शुरू कर दिया है। इस वक्त भारत के साथ अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम बड़े मुल्क साथ हैं। लेकिन युद्ध या युद्ध जैसे माहौल में भारत का सबसे बड़ा हमसफर इजराइल है, और इस वक्त वहां सरकार बदल चुकी है। लिहाजा मोदी ने वक्त की नजाकत को भांप विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक बड़ा टास्क दिया है। इजराइल में नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद विदेश मंत्री का यह पहला दौरा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल तो दोस्त है ही, फिर क्या दिक्कत है? तो दोस्तों, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन अब इजराइल भी चीन के साथ कारोबार बढ़ा चुका है। अंदर खाने पाकिस्तान भी इजराइल के प्रति नरम पड़ चुका है। मतलब ये कि अगर चीन के साथ अब युद्ध हुआ तो क्या इजराइल भारत के साथ वैसे ही सहयोग करेगा जैसा पहले करते आया था? क्या पाकिस्तान के खिलाफ वो वैसे ही हथियार देगा जैसे 1971 और 1999 में युद्ध के वक्त दिए थे? दोस्तों, मैं आपको भारत और इजराइल की वो खास बात बताने वाली हूं जो आपको इस युद्ध जैसे माहौल में जानना बेहद जरूरी है। आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों, इस बदले माहौल में बहुत कुछ बदला है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। मैं आपको चीन और पाकिस्तान को लेकर इजराइल की खास बात बताने वाली हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूं कि इजराइल का नया मिजाज जानने के लिए भारत क्या कुछ कर रहा है। इजराइल में बन चुकी है नई सरकार। क्या पहले जैसे ही हैं भारत इजराइल संबंध? दोस्तों, इजराइल में महज 2 साल में ही 5 बार चुनाव हो चुके हैं। इसके बाद यश एतिद पार्टी के साथ मिलकर नई गठबंधन सरकार बनी है। समझौते के अनुसार साल 2023 में यश पार्टी के प्रमुख लापिड प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। चुनाव के बाद इजराइल में नई सरकार बनने के बाद उनका भारत के प्रति क्या मिजाज है, जयशंकर के दौरे से यह अंदाजा लग जाएगा। जयशंकर की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी सरकार का पिछली बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के साथ रिश्ता कभी बेहद शानदार रहा तो कभी कभी उसमें ठंडापन भी देखने को मिला। हालांकि इस दौरान इजराइल भारत के प्रमुख कृषि, जल और रक्षा भागीदारों में से एक बन गया है। सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में भारत और इजराइल एक साथ काम कर रहे हैं, और इस वक्त भारत की सबसे बड़ी चुनौती लद्दाख में चीन और पश्चिम में पाकिस्तान बना हुआ है। लेकिन जयशंकर की इस यात्रा से पहले ही अगस्त में मोदी ने इजरायली पीएम बेनेट से बात की थी। दोनों देशों ने सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई थी। इसके साथ ही फैसला किया गया कि दोनों देशों के विदेश मंत्री भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तय करने के लिए काम करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने बेनेट को भारत यात्रा का न्योता दिया, क्योंकि भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों को 30 साल पूरे हो गए हैं, और मोदी के टाइम ये संबंध सबसे पीक पर हैं। इजराइल और भारत ने 29 जनवरी 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। हालांकि इससे पहले से ही साल 1953 से मुंबई में इजराइल का वाणिज्य दूतावास कार्य कर रहा था। खैर दोस्तों, ये तो हुई भारत इजराइल की आपसी बात, लेकिन असली पेंच चीन और पाकिस्तान को लेकर है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान आखिर इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है, और अब इस दुश्मनी में क्या कोई कमी आ गई है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको चीन को लेकर बड़ी बात बता देती हूं, क्योंकि चीन इजराइल पर सबसे ज्यादा डोरे डाल रहा है, और वो भारत के लिए खतरा बन सकता है। भारत के जिगरी दोस्त इजराइल पर चीन ने डाले डोरे। कौन से खतरनाक प्लान के साथ आगे बढ़ा ड्रैगन? क्या चीन का दोस्त बन जाएगा इजराइल? भारत और इजराइल की जिगरी दोस्ती के चर्चे आपको अक्सर सुनने को मिल जाएंगे। मोदी के दौर में इजराइल के साथ दोस्ती 7वें आसमान पर है।
लेकिन अब कुछ संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं और दिक्कत चीन की ओर से दिखाई पड़ रही है। चीन पिछले कुछ वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन विवाद के बीच अचानक हर मोर्चे पर इजराइल की तारीफ दर तारीफ करने लगा। बकायदा चीन की तरफ से इन दो कट्टर दुश्मनों के सामने बीजिंग में वार्ता का प्रस्ताव रख दिया। तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बात कारोबार को लेकर है। इस वक्त चीन इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आयात से लेकर निर्यात तक में चीन इजराइल पर हावी है। चीन ने इजराइल के टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में पिछले कुछ वर्षों में निवेश को तेजी से बढ़ाया है। साल 2018 में दोनों देशों के बीच $325 मिलियन का व्यापार हुआ था। इसके अलावा इजराइल दुनिया का वो इकलौता देश है जिसने चीन के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इनोवेशन पार्टनरशिप को साइन किया है। हालांकि इजराइल ने चीन की लाख कोशिशों के बावजूद उसको अपने अवॉक्स समेत कई हथियार देने से साफ इनकार कर दिया था, जो उसने भारत को एक ही झटके में दे दिए थे। हालांकि हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था कि इजराइल के इंजीनियर्स ने चीन को खुफिया तरीके से ड्रोन की तकनीक बेच डाली है। ये ड्रोन भारत इजराइल से खरीदने वाला था। इजराइल और चीन के संबंध हाल के कुछ दिनों में और मजबूत हुए हैं, लेकिन भारत के साथ भी उसके संबंध काफी करीबी हैं। इजराइल भारत का करीबी रक्षा साझीदार है। अमेरिका की तरफ से भी उस पर लगातार इस बात का दबाव बनाया गया है कि वो चीन के करीब ना जाए। विशेषज्ञों की माने तो इजराइल भारत के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध चाहता है, लेकिन साथ ही साथ चीन के साथ भी उसे दोस्ताना संबंध चाहिए। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे चीन नाराज हो। हालांकि दोस्तों, चीन के खिलाफ चाहे 1962 युद्ध की बात हो या बाद में उसके खिलाफ सैन्य मजबूती की बात, इजराइल ने हर मोर्चे पर भारत को ही हथियार मुहैया करवाए हैं। दूसरा, इजराइल अपनी तकनीक के दम पर दुनिया में जाना जाता है और चीनियों को दुनिया का सबसे बड़ा कॉपी मास्टर कहा जाता है। यानी अगर इजराइल ने अपनी किसी भी तकनीक को चीन के साथ साझा किया तो फिर इजराइल का ही नुकसान तय है। लिहाजा वो भारत को छोड़कर चीन के साथ कतई जाना पसंद नहीं करेगा। तो वहीं दोस्तों, बात अगर पाकिस्तान की करें तो मामला बिल्कुल ही अलग है। इजराइल क्यों नहीं देता पाकिस्तान को मान्यता? पाकिस्तान क्यों इजराइल को मानता है दुश्मन नंबर 1? भारत में इजराइल को एक जिगरी दोस्त तो पाकिस्तान में इसे जानी दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। ना पाकिस्तान इजराइल का नाम लेकर खुश है तो इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ बिना मांगे समर्थन को तैयार हो जाता है, यानी दुश्मन जमकर हैं। कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक तगड़ा दावा किया था। दावा यह था कि उनकी सरकार पर इजराइल को मान्यता देने का दबाव है। खान ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन समेत अरब देशों के इजराइल को मान्यता देने के बाद इस्लामाबाद को भी इजराइल को मान्यता देने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उनकी सरकार ने फिलहाल खारिज कर दिया है। हालांकि दोस्तों, इमरान खान के इस दावे के साथ ही कुछ खुफिया रिपोर्ट भी तैरने लगी कि इमरान सरकार चोरी छिपे इजराइल को मान्यता देना चाहता है और इसके लिए उसकी टीम वर्कआउट भी कर चुकी है। कहा गया कि इमरान खान पर यह दबाव सऊदी अरब की ओर से लगाया गया। बाकायदा पीएम इमरान के विशेष सहायक सईद जुल्फिकार अब्बास बुखारी इजराइल का गुपचुप दौरा भी कराए। पोल तब खुल गई जब इजराइल मीडिया में खबर चली कि पाक अधिकारी ने तेल अवीव में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और खुफिया एजेंसी मोसाद के डायरेक्टर से मुलाकात की थी। इस खबर के बाद पाकिस्तान में हंगामा मच गया। खैर दोस्तों, पाकिस्तान फिलहाल कंगाली में जी रहा है, लिहाजा वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हर कोई जानने को बेताब है कि पाकिस्तान आखिर इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 क्यों मानता है। तो दोस्तों, बात कुछ ये है कि इजराइल और पाकिस्तान की दुश्मनी इजराइल के बनने के बाद से चली आ रही है। तब इजराइल के तत्कालीन पीएम डेविड गुरियन ने अपने देश को यूनाइटेड नेशंस में शामिल करने के लिए देशों का समर्थन चाहा था। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से भी संपर्क किया, लेकिन पाक ने कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। यहां तक कि साल 1952 में उसने मुस्लिम मुल्कों से घिरे इस छोटे से यहूदी देश पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इसके बाद इजराइल भी भड़क गया। तब से दोनों के बीच संबंध कभी सामान्य नहीं हो सके। फिलिस्तीन का मुद्दा तनाव की बड़ी वजह है। इमरान खान भी साफ कह चुके हैं कि जब तक फिलिस्तीनियों को उनका देश वापस नहीं मिल जाता, वे पाकिस्तान को मान्यता नहीं देंगे। इजराइल और फिलिस्तीन की तनातनी दुनिया भर में वैसे ही जानी जाती है जैसे भारत पाकिस्तान संबंध। 1948 में विभाजन के बाद इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश बने थे। इजराइल और फिलिस्तीन में अब भी दुश्मनी जिस बात पर है वो गाजा क्षेत्र है।
दोनों ही मुल्क गाजा क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झगड़े की असली जड़ है पश्चिम एशिया का वो इलाका जहां यहूदी अपना हक जताते थे। ये वो इलाका है जहां सदियों पहले यहूदी धर्म का जन्म हुआ था। यही वो जमीन है जहां ईसाई धर्म का जन्म हुआ। बाद में इस्लाम के उदय से जुड़ा इतिहास भी यहीं लिखा गया। यहूदियों के दावे वाले इस इलाके में मध्यकाल में अरब फिलिस्तीनियों की आबादी बस चुकी थी। 1922 से ये इलाका ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में था। फिर भी यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच यहां दबदबे को लेकर गृह युद्ध जारी रहा। पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में अपना रुतबा कायम रखने के लिए हमेशा से ही इजराइल को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता रहा है। पाकिस्तान जहां इजराइल को देश ही नहीं मानता, तो वहीं इजराइल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। इजराइल ने पाकिस्तान को कभी मान्यता नहीं दी है, क्योंकि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर फिलिस्तीन को मान्यता देता है। दोनों देशों की दुश्मनी के बीच इसी साल मिडिल ईस्ट में काफी बदलाव हुए। एक के बाद एक लगातार अरब देश इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। इसमें यूएई, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन हैं। फिलहाल करीब 9 अरब देश इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। वैसे इस वक्त दुनिया में अमेरिका और भारत समेत ज्यादातर बड़ी ताकतें इजराइल के पक्ष में हैं, तो पाकिस्तान के हाथ केवल चीन और तुर्की जैसे देशों का समर्थन है। हालांकि चीन के इजराइल के साथ अच्छे संबंध रहे हैं और अब उनमें और बड़े बदलाव आ रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान भी अपनी कूटनीति में बदलाव करता रहा है, अंदर खाने बड़ी प्लानिंग कर चुका है, लेकिन 2 चेहरों वाली फितरत ने उसे बांधे हुआ है। ताजा मामले में पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के पीछे चीन का भी हाथ बताया जा रहा है, जो कंगाल पाकिस्तान में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर चुका है और भारत के साथ लद्दाख में उलझ रहा है। हालांकि चीन अमेरिका से दुश्मनी निभाते हुए ईरान से दोस्ती कर चुका है। ईरान मिडल ईस्ट में इजराइल के कट्टर दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, जो इस यहूदी मुल्क के खिलाफ आए दिन कुछ ना कुछ कहता है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध होता है तो फिर इजराइल किसका साथ देगा? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।